अस्सलाम वालेकुम शालकोट के अलीबाबा सप्लायर्स। अगर आप लोग भी अलीबाबा के ऊपर सब लिस्टिंग ही करे जा रहे हैं, आप लोगों के भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मसला आप लोगों की गई हुई लिस्टिंग्स के अंदर है, ना कि अलीबाबा के अपने प्लेटफॉर्म के अंदर है। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लिस्टिंग्स के अंदर कैसी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं और कैसी यूज़ करनी चाहिए और कैसी नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसी इमेजेस को अवॉइड करना चाहिए, कैसी इमेजेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम आए हैं अपनी एक लिस्टिंग के ऊपर। ये किसी पाकिस्तानी सप्लायर ने की हुई है, ये पैरागॉन अपैरल्स। अब इस लिस्टिंग के अंदर मसला क्या है? एक तो वही चीज़ जो मोस्टली 80% से आलकोटी कर रहे हैं कि हम एक सॉलिड कलर की कोई भी आर्टिकल हो, वो सॉलिड कलर का होता है, हम उसी को अपलोड करते हैं वाइट ब्रेकिंग्स के साथ। ये चीज़ काम करती भी है अगर आपका लक चल जाए, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है, क्लाइंट इसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा। और इस लिस्टिंग के अंदर और भी बड़े ज़्यादा मसले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भाई ने क्या कहा हुआ है, मेन 100% कॉटन हैवी वेट लग्जरी क्वालिटी कस्टम प्रिंटिंग ओवर साइज स्ट्रीट वेयर पुल ओवर होडी। मोस्टली क्लाइंट जब का ये आर्टिस्ट आ गया हुआ है ना, इस तरह की लिस्टिंग्स के ऊपर क्या होता है, क्लाइंट आता है, वो डायरेक्टली ऑर्डर देता है, वो कोई बात नहीं करता। उसके बाद वो अगर कहते हैं, बात करता है आपको कि ऊपर शनैल का लोगो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्राइस उसने इतनी बड़ी नहीं हुई, उसे 2 पीस ही मंगवाने हैं मैक्सिमम, अगर वो आर्टिस्ट मंगवा रहा है। और हम बाकी देखें ना, तो ये 3 इमेजेस पाला क्लब वाली हुडी के लगे हुए हैं, तो इसका कोई मैच नहीं बनता। हम अगर इसके ऊपर भी जाएंगे ना, इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही, तो डिस्क्रिप्शन या तो इसकी हो सकती है या इसकी हो सकती है। एक लिस्टिंग है ना, ये मसला, हमने इस तरह की इमेजेस यूज़ नहीं करनी। हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसी इमेजेस यूज़ करें जो हमारी अपनी हो। अब हम दूसरी लिस्टिंग की तरफ चलते हैं। फिर से ये वही आ गया कि वाइट बैकग्राउंड प्लेन सॉलिड हुडीज़, इसके ऊपर क्लाइंट क्यों ही क्लिक करेगा? ये कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, लेकिन बात फिर से वही आ गई है, क्लाइंट इसके ऊपर क्यों क्लिक करेगा? आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचें। अगर कोई हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, हमारा टारगेट जो क्लाइंट है, वो या तो कोई क्लोथिंग ब्रांड होगा या वो बंदा होगा जिसको कोई भी कस्टमाइज हुडी चाहिए, वो इस पर क्यों क्लिक करेगा? उसके बाद हम ऐसी इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। और इसके अंदर क्या मसला है, ये हमने किसी भी बंदे ने जब ये इमेजेस अपलोड की होती हैं ना, तो अगर हम क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचें ना, वो यही सोचेगा कि ये तो कोई मिडल मैन है, वो किसी डायरेक्ट फैक्ट्री को इंक्वायरी नहीं भेजने लगा। क्योंकि अगर आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरह की इमेजेस आपने भी अपने उस पर सोशल मीडिया एड्स के ऊपर देखी होंगी, क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं वो इस तरह की इमेजेस यूज़ करते हैं और इससे वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। और ये चाइनीज सप्लायर्स की ही इमेजेस होती हैं। हमने इस तरह की इमेजेस भी अवॉइड करनी है, इस तरह की इमेजेस भी नहीं यूज़ करनी। अब हम आते हैं कि हमें किस तरह की इमेजेस यूज़ करनी चाहिए। हमें अब हर बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पहले प्रोडक्ट बनाए, फिर उसका शूट करे, फिर जो है ना उसको लिस्ट करे। ये पॉसिबल ही नहीं है, और ना जो है ना ये फाइनेंशियली कोई एक अच्छा डिसीजन होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपने 8 से 10 हज़ार लिस्टिंग करनी है, तो 8 से 10 हज़ार प्रोडक्ट बनाने के बाद उनका इंडिविजुअली शूट करना और फिर उनको इंडिविजुअली लिस्ट करना, ये पॉसिबल नहीं है। हम एक लिस्टिंग की तरफ आते हैं। अब ये एक AI जनरेटेड लिस्टिंग है। ये बेहतरीन लिस्टिंग है। इसके अंदर आप देखें कि उसने सारे जो है ना उसके व्यूज़ जो है ना दिखाए हैं लिस्टिंग के अंदर। पहले फ्रंट, बैक, साइड, उसके बाद फ्रंट का लोगो, फिर बैक का लोगो, और जो छठे इमेज है ना, उसने कोई दूसरा तीसरा व्यू नहीं यूज़ किया। उसने सीधी सीधी बात की है कि गेट योर कस्टम हुडी, और हम यही करते हैं। अगर आपको कोई भी कस्टमाइज हुडी चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्लाइंट के जहन में यही जाएगा कि ये जो है ना कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, ना कि कोई मिडल मैन है। तो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, मतलब हमारे जो टारगेट क्लाइंट्स हैं क्लोथिंग ब्रांड्स वाले, मोस्ट लाइकली है कि वो इस लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको इंक्वायरी भेजेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरह की लिस्टिंग्स के ऊपर जो है ना इंक्वायरी ज़्यादा आए, लेकिन इस तरह की लिस्टिंग्स के ऊपर आपको इंक्वायरी कम आए। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा अमाउंट में इमेच्योर इंक्वायरीज नहीं चाहिए। आपको थोड़ी सी इंक्वायरीज चाहिए, लेकिन आपको मेच्योर चाहिए। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर हम इसके अलावा कोई और लिस्टिंग्स देखना चाहें, तो यहाँ पर आ गए हैं। ये भी एक बड़ी बेहतरीन लिस्टिंग है। इनका मैंने अकाउंट देखा है, एंटम इंटरप्राइजेस, बेहतरीन काम कर रहे हैं।
अब देखें ये जनरेटेड इमेज है, ये वाली इससे भी बेहतर है। मतलब इन्होंने तो सिर्फ एक वो लगाया हुआ था ना कि हम ये करते हैं, और ये भी इतना ब्रीफ नहीं किया हुआ इन्होंने। अगर हम इसमें जाएंगे ना तो इन्होंने देखो क्या लगाया हुआ है, कस्टमाइज मेथड, ये क्या क्या करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, पफ प्रिंटिंग करते हैं, रबर पैचेस लगाते हैं, शिनाइल पैचेस लगाते हैं, दिस एंड दैट, सारा कुछ करते हैं। पहले उन्होंने प्रिंटिंग के बारे में बताया, फिर उन्होंने पैचेस के बारे में बताया, फिर उन्होंने जो है ना नीचे एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताया, और दूसरे में इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि बारकोड्स भी लगाते हैं, ये जिप पुलर्स वगैरह, ये सब कुछ कस्टमाइजेशन ये ऑफ़र करते हैं। उसके बाद उन्होंने साथ में अपनी वीडियो भी लगाई हुई है। दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप इस तरह की लिस्टिंग बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस अकाउंट को फॉलो करें, क्योंकि आज का तो हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह की लिस्टिंग्स जो है ना वो अपलोड करें और किस तरह की लिस्टिंग्स को अवॉइड करें। इनको बनाना कैसे है वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। और हमने ये भी नहीं करना कि हम कुछ भी अपलोड कर दें, हमने एआई से बना के कुछ भी नहीं अपलोड करना। अगर आप कहें तो उसकी एग्जांपल चाहिए तो उसकी भी हमारे पास एक एग्जांपल है। ये भाई हैं, इन्होंने बड़ा जो है ना बेहतरीन काम किया। ये रेक्स फिट स्पोर्ट्स, अगर आपने इनका इंस्टाग्राम पे काम देखा हो, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है ना एआई जनरेटेड, मेरे ख्याल में ये टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमने एक एग्जांपल लेनी है कि हमने इसको जो है ना कैसे लिस्टिंग्स को करना है, कैसे लिस्टिंग्स को अवॉइड करना है। एआई का मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी बना के लगा दें। अब इन्होंने ये एआई इमेज बनाई है जेमिनाई से, इन्होंने इसका लोगो तक रिमूव करना गवारा नहीं किया। मे बी ये टेस्ट कर रहे हो, लेकिन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर ये मुझे पता लग सकता है कि ये जेमिनाई से बनाई गई फ़ोटो है, तो क्या ये क्लाइंट को पता नहीं लगेगा? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो है ना इस तरह की लिस्टिंग्स जो है ना बनाना सीखें। अब देखें ये भी एक एआई जनरेटेड इमेज है, ये कोई जॉली स्पोर्ट्स है, ये भी बड़ी बेहतरीन बनाई हुई है। अगर ये भी इस तरह की इमेजेस लगा देते तो और बेहतरीन हो सकती थी। अगर आप लोग इस तरह की लिस्टिंग्स बनाना सीखना चाहते हैं, इस तरह की इमेजेस फ्री में बनाना सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर टू फॉलो दिस पेज। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये सीखेंगे, और इससे जो अगला पार्ट है इस वीडियो का, इससे जो अगली वीडियो है उसमें हम इस तरह की लिस्टिंग बनाएंगे भी। सो थैंक यू एंड मेक श्योर टू फॉलो दिस पेज।